आगामी 2026 को दृष्टिगत रखते हुए और उसके बाद विधानसभा 2027 उत्तर प्रदेश के निहित है और जो कि इस देश की राजनीति तय करता है। तो आगामी 2026 को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए अपना दल हर एक गांव, अपनी हर एक विधानसभा में जाकर के ज़मीनी तौर पर लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ लोगों के बीच में अपने विचार क्या है और किन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात की चर्चा करते हुए संगठन की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार देखा गया आपको सड़क से सदन तक आप लड़ती रहती हैं, बोलती रहती हैं। इसी बीच देखा जा रहा है कि जो नौकरी आ रही हैं, पिछली 2 नौकरी आई हैं, उसमें पिछड़े समाज का जो आरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सीटें जो है उसके जगह पे 0-0। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसे पिछड़ी, दलित, आदिवासी समाज का वोट लेकर के एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता में आई है और आगे भी आने की कल्पना कर रही है। लेकिन जहां तक पिछड़ा, दलित, इन समाज के चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो और चाहे उनकी कमाई की बात हो, इन सभी में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति और नीयत में बहुत अंतर है और उसी का जीता जागता नमूना है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आप घोटाला देख लें 6800 सीटों का, और चाहे आप देख लें जो अभी लोक सेवा जो लेखपाल की भर्ती हुई है उसमें भी पिछड़े समाज की लगभग 700 से ऊपर सीटों का जो है गबन किया गया है। सर, ये घोषी उपचुनाव को लेकर के आप पीडीए के समाजवादी पार्टी के पीडीए घटक दल हैं, तो यहाँ पे पीडीए के प्रत्याशी नहीं बनाए गए, सभी प्रत्याशी खड़े बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर हम उस गठबंधन का घटक दल रहे हैं और अभी वर्तमान में उनका घटक दल नहीं है, तो पार्टी का जो भी नेतृत्व होगा और जो उनका निर्णय होगा उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। अभी आरक्षण की बात आप कर रही हैं और सत्तासीन नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो आरक्षण पे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं कभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो मैंने एक बार सदन में कहा था कि आप पिछड़ों दलितों के नाम की मलाई खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमारे हकों की हकमारी हो रही है तो विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष में जो विधायक पिछड़े और दलित समाज के बैठे हुए हैं वो दोषी हैं, वो पंगु हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार की इन गलत नीतियों पे टेबल बजा बजा के उसका समर्थन कर रहे हैं। मैडम, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर विपक्ष सड़क बन जाता है, केवल बयानबाजी करता है। देखिए, चाहे महंगाई हो उसको लेकर के अपना दल विधानसभा का घेराव कराए महिलाओं को नेतृत्व करते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार अगर पड़ती है तो चूल्हे पर पड़ती है। वो 1000 महिलाएं लखनऊ की धरती पर विधानसभा का घेराव किया। रही बात रोजगार की, उसको लेकर के तमाम युवा मोर्चा के साथ अपना दल ने विधानसभा का घेराव किया। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जहाँ जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं, अपना दल सबसे पहले आपको पूरी मुस्तैदी से वहाँ शिरकत करते हुए मिलता है। हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए मिलते हैं और जो पीड़ित परिवार उसके लिए न्याय की गुहार करते हुए मिलते हैं और न्याय भी दिलवाते हैं। मैडम, जब चुनाव आते हैं तब कार्यकर्ता ध्यान आते हैं, बाकी समय कार्यकर्ता अपने आप को मतलब ये महसूस होता है कि हम लोग पार्टी हितों में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपना दल जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं के दम पे ही सत्ता में बिना रहते हुए भी 30 साल का सफर करके आया है और ऐसे में लगातार चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, हर महीने में हम लोग लगातार अपनी सभी सीमाओं के अंदर जा करके सभी कार्यकर्ताओं छोटी छोटी बैठक करते हैं, संगठनात्मक समीक्षा करते हैं, प्रादेशिक बैठक होती है हर प्रदर्शन में और उनके दुख और सुख में हम लोग हमेशा शामिल रहते हैं। और यही एक कारण है कि अपना दल सत्ता में नहीं भी रहा लेकिन तब भी सबसे मजबूत संगठन में आंका जाता है। उपचुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा? घोषित उपचुनाव में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये सवाल आपने पूछा सही है लेकिन गलत व्यक्ति से, क्योंकि उपचुनाव हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो है अभी भी आना बकाया है। आपने एक मन से एक शब्द कहा आबासत, उसमें तो लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट हो सके तो प्रत्याशी उतार सकती हैं क्या? देखिए, मैंने ये बोला, आप मेरी बातों को अलग ले जा रहे हैं। मैंने बोला कि जब हम आ पार्टी से नाराज हुए तो हम बी में चले गए, जब हम बी से नाराज हुए तो हम सी में चले गए और बारी बारी आपने ABC सबको ही आजमा लिया। अब आपको एक नए विकल्प की तरफ देखना चाहिए, ये सिर्फ मेरा वक्तव्य है लेकिन निर्णय तो पब्लिक का ही होगा। तो आप घटक दल में शामिल हैं तो फिर अपने मंच से सीधे चैलेंज करना, ये तो देखिए, मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त कहा कि मैं फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में घटक दल नहीं हूँ। उन्नाव रेप कांड को लेकर के जो सजा थी उसको रोक लगा दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, इस फैसले को कैसे देखती है और जो भी कुछ क्रम रहा घटना का? बहुत ही गलत। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो बात करती है, महिला को देवी तुल्य बताती है और महिलाओं के नाम पर तमाम स्कीमें लॉन्च करके उनका वोट भी लेती है,
लेकिन ऐसे जघन प्रकरण में उनका जो निर्णय होता है और जिस प्रकार से उसको फ्लरिश किया जाता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति जो सोच है और नियत है उसको दर्शाती है। ये जब फैसला आया तो मंत्री दयाशंकर सिंह है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और ओम प्रकाश राजभर उससे आगे बढ़े और वो तो मुस्कुरा करके चल दिए। मैंने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, उनके सिर्फ बातों में, उनकी वक्तव्यों में उनकी जो सोच है वही महिलाओं के प्रति उनकी भावनाओं को चरितार्थ है। मैम, कोडिन सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोडीन सिर्फ एक बड़ा मसला है और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उससे प्रभावित हो रही है। कभी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे भी उठाती है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे भी उठाती है, लेकिन हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये से है कि इसमें किसी की भी संलिप्तता हो, किसी के तार किसी से भी जुड़े हो, लेकिन क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ मसला है तो कार्रवाई निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा सीरियस होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए नजीर के रूप में स्थापित हो। तो क्या आने वाले चुनाव के लिए अब जो अपना दल कमेरावादी पार्टी है अब अकेले चुनाव लड़ेगी किसी पार्टी के साथ या किसी बड़े दल के साथ, वो देखिए, जाएगी या अकेले? राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव से तो नहीं हट सकते, चुनाव तो लड़ना ही है और आगे आगे देखिए जिस प्रकार से मजबूती से काम कर रहे हैं, कौन साथ होगा कौन नहीं होगा तो ये राजनीतिक देश डिसाइड करेगा, लेकिन वी आर ओपन टू एवरीथिंग। बांग्लादेश में हो रहा